हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के कुछ मेथड्स के। जैसे कि आप एज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक एरे है और मैं चाहता हूं कि उस एरे में कोई एलिमेंट ऐड कर दूं, या मैं चाहता हूं कि उसी एरे में से मैं कोई एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूं। ठीक है, या उस एरे में मैं अपडेट या मॉडिफाई करना चाहता हूं। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हमें इसे परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें कुछ मेथड्स देता है, और उस मेथड्स को हम यूज करके ये सभी इम्प्लीमेंट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं विद इन एरे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वही मेथड्स को समझेंगे, जैसे कि वो मेथड्स हैं हमारे पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है दोस्तों। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो एरे से रिलेटेड है वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाके जरूर वो देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि एरे क्या होता है और एरे को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और एक एक मेथड को समझते हैं कि इन जावास्क्रिप्ट में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो मेथड्स है ना जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये यूजुअली हर बार जावास्क्रिप्ट में आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, अगर आप इन्हें यूज करना सीख गए ना तो आपका जो कोड करने का तरीका है ना वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और इससे आप अपनी कोड क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम आज डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप एज्यूम करो कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। राइट। अब मैं इस एरे की लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। या मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा एरे है ना, इसमें मैं लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ये मेरा एरे है इसके फर्स्ट में मैं कुछ ऐड या डिलीट करना चाहता हूँ। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास कोई एरे है, अगर मुझे उस एरे के स्टार्ट में या उस एरे के एंड में कुछ अपडेट या मॉडिफाई करना होगा तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। इसी चीज को करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के वो चार मेथड्स यूज करेंगे, जो है हमारा पॉप, पुश, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कंसोल पर चलते हैं और वहां पे इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद द एग्जाम्पल। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट करता हूँ, वेर लैंग्वेजेस। और इस एरे में मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस अपने ऐड कर लूंगा, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डॉट नेट। ठीक है दोस्तों। तो आप ये देखिए मेरे पास एक एरे है और उस एरे में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स हमारे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन और डॉट नेट। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें इस एरे की लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें यहाँ सबसे पहले करना होगा कंसोल डॉट लॉग, और ये लैंग्वेजेस को मैं यूज करूंगा डॉट लेंथ। जैसे ही मैं इस लेंथ करूंगा तो आप यहाँ देखोगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट कर दिया। ठीक है। मैं थोड़ा उसको और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक एरे क्रिएट किया और मैंने उस एरे का लेंथ फाइंड आउट कर लिया। कैसे? लैंग्वेजेस डॉट लेंथ, ये जो लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है ना, इस लेंथ से हम किसी भी एरे की एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये डॉट नेट है ना, मैं इस एरे से गेट करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसे निकालना चाहता हूँ। या आप ये कह सकते हो कि जो ये मेरे पास लैंग्वेज का एरे है ना, इसमें मैं डॉट नेट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें मेथड प्रोवाइड करता है पॉप। याद रखिएगा, पॉप से सिर्फ हम लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं पॉप कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लैंग्वेजेस डॉट पॉप। ठीक है। और मैं यहाँ लैंग्वेजेस को प्रिंट कराता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि लैंग्वेजेस में क्या आया। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं लैंग्वेजेस पॉप किया राइट, और लैंग्वेजेस को प्रिंट किया, तो आप देखोगे इसमें से डॉट नेट इस कंसोल में से रिमूव हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पॉप से क्या होता है। पॉप से हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम रिमूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और पॉप लगाऊं तो क्या होगा, ये देखो। तो ये आप देखो दोस्तों, यहाँ पे पाइथन भी डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिर एक और लगाऊं तो
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ HTML बाकी रहा। हमने क्या पॉप कर लिया, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डॉटनेट। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पॉप मेथड से हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप एज्यूम करो कि हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने नंबर ऑफ बॉल्स को फिल कर रखा है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि अब मैं एक एक करके उस बॉल्स को निकालना चाहूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो उस बॉल्स को निकालने के लिए मेरे को पॉप मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पॉप मेथड करूंगा, जो लास्ट में बॉल्स मैंने ऐड की हुई है ना, वो बॉल्स को मैं निकाल लूंगा, ठीक है। यही होता है हमारा पॉप मेथड भी। पॉप मेथड हमेशा जो एरे का लास्ट एलिमेंट होता है उसे वो डिलीट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट का जो पॉप मेथड है हम उसे क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं विद इन ए जावा स्क्रिप्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि जो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसे हमें एक एक करके डिलीट कर रहे थे, ठीक है। बट अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा एरे है इसमें मैं एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई एरे है और उस एरे में आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, या आपके पास कोई एरे ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में आप कोई एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे बहुत से सिनेरियो आपको रियल प्रोजेक्ट में यूज करने को मिलेंगे। तो इस चीज के एक्शन को समझने के लिए आपको पुश अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पुश का एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि हम किसी एरे में एक नया एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉप लिया था, जो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लैंग्वेज एरे है ना, इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ऐड करूंगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करूंगा लैंग्वेजेस डॉट पुश, और इस पुश में मैं एक पैरामीटर पास करूंगा, ठीक है। एक आप ये सोचो कि मेरा ये पुश मेथड है और इस मेथड में एक पैरामीटर मैं पास करना चाहता हूँ। वो पैरामीटर एज अ एलिमेंट होगा जो इस लैंग्वेजेस में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंगुलर, राइट। अब जैसे ही मैं एंगुलर ऐड किया तो ये क्या करता है, ये सबसे लास्ट में जाता है, यहाँ पे इस डॉट नेट के बाद एक नया इंडेक्स क्रिएट करेगा और उस इंडेक्स पे इस एंगुलर को ऐड कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये देखो कंसोल, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये एंगुलर यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया, राइट। तो ये पुश यही करता है कि हमेशा लास्ट इंडेक्स में जाके इसकी वैल्यू ऐड कर देता है। तो चलिए एक और एलिमेंट हम पुश करते हैं यहाँ पे, लैंग्वेजेस डॉट पुश, और मैंने यहाँ पे कर लिया रिएक्ट, राइट। अब जैसे मैंने रिएक्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे रिएक्ट भी ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, एंगुलर और रिएक्ट, राइट दोस्तों। तो पहले इसकी लेंथ 4 थी, बट अब आप ये देखो कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पॉप एंड पुश क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते या बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, आपको इसको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि अगर आपको पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट अच्छे से आता है तो आप जावास्क्रिप्ट के मैक्सिमम वर्क यूं चुटकी बजाते ही वर्क कर दोगे, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट को हम डिलीट या गेट कर सकते हैं, और पुश हमेशा लास्ट इंडेक्स में हम नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें इसे फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करना हो, मतलब हम ये चाहते हैं कि ये शुरुआत में ही ऐड हो, आखिरी में क्यों ऐड हो रहा, ठीक है। तो इस एक्शन को हम परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे शिफ्ट और अनशिफ्ट का। अब ये शिफ्ट क्या होता है, आपको शिफ्ट और अनशिफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा। शिफ्ट हमेशा स्टार्ट के एलिमेंट को डिलीट करता है, राइट। और अनशिफ्ट हमेशा स्टार्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है। मैंने कहा ना, इसके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अनशिफ्ट ऐसा लग रहा है जैसे डिलीट कर रहा हो, बट नहीं, ऐसा है कि वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा पोजीशन को। मतलब ये जो पहले इंडेक्स में मेरी HTML है ना, मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसको शिफ्ट कर देगा, किधर, राइट साइड पे शिफ्ट करेगा और इसकी पोजीशन पे नया एक एलिमेंट ऐड करेगा। इसे हम बोलते हैं अनशिफ्ट, राइट। और शिफ्ट क्या बोलते हैं, शिफ्ट हम बोलते हैं कि इस चीज को ही डिलीट कर देगा और इस पोजीशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो मेरा एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डॉटनेट, ये पूरे एरे को इधर शिफ्ट कर देगा 0 इंडेक्स पे, और इस HTML को, दैट मीन्स इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देगा। इसे हम बोलते हैं शिफ्ट। तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और अनशिफ्ट हमेशा फर्स्ट इंडेक्स की पोजीशन पे एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि शिफ्ट और अनशिफ्ट कैसे परफॉर्म करता है एक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लैंग्वेज यूज करूंगा, लैंग्वेजेस, और यूज करूंगा शिफ्ट, राइट। जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, अभी आप ये देखोगे यहाँ पे कितने वैल्यू है, भाई हमारे पास
4 वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, .NET। तो जैसे ही मैं शिफ्ट यूज करूंगा तो सबसे पहले मेरा जो HTML एलिमेंट है ना, ये रिमूव हो जाएगा। आप ये देखो, जैसे ही मैं इसको यहाँ शिफ्ट की पैरेंथेसिस क्लोज और ओपन किया, राइट, अब आप देखो ये क्या हो गया, या इस एरे से HTML डिलीट हो गया, राइट दोस्तों। अभी हम पॉप में क्या कर रहे थे, हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, बट हम शिफ्ट में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉप लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है, शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करता है, राइट। अगर मैं एक और शिफ्ट यूज करूं यहाँ पे, तो लैंग्वेजेस डॉट शिफ्ट, जैसे ही मैं इसे ओपन एंड क्लोज किया, और आप ये देखोगे कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट भी गायब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया कि पॉप और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। बट अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा लैंग्वेज का एरे है ना, इसमें हम कोई एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे अनशिफ्ट। हम इस सबसे पहले इस कोड को यहाँ से डिलीट करते हैं और यूज करते हैं लैंग्वेज डॉट अनशिफ्ट। और इस अनशिफ्ट मेथड में हम वैसे ही पैरामीटर पास करेंगे जैसे हम पुश में पास करते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से पास कर दिया एंगुलर, राइट। तो जैसे ही हमने एंगुलर पास किया, तो आप ये देखोगे कि जो लैंग्वेज की एरे थी, ये 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक एंगुलर नया एलिमेंट ऐड हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर अब हमें कोई और एलिमेंट ऐड करना हो, तो लैंग्वेजेस डॉट अनशिफ्ट, और हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे रिएक्ट, राइट। अब आप ये देखोगे कि रिएक्ट भी ऐड हो गया। क्या हो गया, ये एंगुलर जो ऐड था ये शिफ्ट हो गया, दैट मींस अनशिफ्ट हो गया राइट पोजीशन पे, ठीक है। और एक नया एलिमेंट ऐड हो गया रिएक्ट। तो आप ये समझ गए होंगे कि अनशिफ्ट क्या करता है। अनशिफ्ट और पुश में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, अनशिफ्ट हमेशा स्टार्ट के इंडेक्स में वैल्यू ऐड करता है, और पुश हमेशा लास्ट के इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करना चाह रहे थे। ये जो चारों मेथड्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूजुअली आपको हमेशा यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अपने चैनल्स पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने एक पोल क्रिएट किया था, और इस पोल पे मैंने कुछ टॉपिक्स ऐड कर रखे थे, और मैंने आपसे पूछा था कि ये जो दिए हुए टॉपिक्स हैं, मैं इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक पिक करूँ जिस पे नई सीरीज या नई वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और यहाँ पे अपनी मेजोरिटी दिखाएं कि आप इन दिए हुए टॉपिक पर किस पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बट नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के शॉर्ट मेथड के देखेंगे, और ये जो शॉर्ट मेथड है, ये एरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी एरे को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।